डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्टोमैक। और स्टोमैक जो है उससे जितनी संभावनाएं प्रश्न पूछे जाने की है उन सभी संभावनाओं की चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। समझेंगे कि क्या क्या बात है। देखने में टॉपिक तो इजी है, लेकिन क्या क्या संभावनाएं हैं, इससे संबंधित प्रश्न अपना गलत नहीं होना चाहिए। नीट की एग्जामिनेशन में फर्स्ट ग्रेड में जितनी भी एग्जाम है जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, इस टॉपिक से अगर प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं हो। देखिए, स्टोमैक जो है उसका जो स्टडी जो अपन कहेंगे उसको अपन क्या कहते हैं, गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ गैस्ट्रोलॉजी जो है उसको किसको कहते हैं पता है आपको? विलियम ब्यूमॉन्ट। विलियम ब्यूमॉन्ट जो है उनको अपन क्या कहते हैं? फादर ऑफ गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, विलियम ब्यूमॉन्ट को, है ना। और नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे इसकी कि जो स्टोमैक है उसके कई पार्ट पाए जाते हैं, कई भागों में स्टोमैक डिवाइडेड होता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग है, उनमें मनुष्य में जो स्टोमैक है उसके कितने पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, कार्डियक स्टोमैक। कार्डियक स्टोमैक वह पार्ट है जहां पर जिसमें आकर इसोफेगस खुलता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है फंडिक अमाशय, फंडिक स्टोमैक। थर्ड पार्ट है बॉडी, फोर्थ है एंट्रम और फिफ्थ पार्ट है पाइलोरी। ठीक है, इस प्रकार मुख्यतः हम स्टोमैक को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है कार्डिक स्टोमैक, दूसरा पार्ट है फंडिक स्टोमैक, तीसरा पार्ट है बॉडी और चौथा पार्ट है एंट्रम और पांचवा पार्ट है पाइलोरिक स्टोमैक। ये तो है मनुष्य की बात है। अब बात करेंगे किसकी? रूमिनेंट्स जो होते हैं उनमें स्टोमैक के कितने पार्ट होते हैं। रूमिनेंट्स जो होते हैं, देखिए पहला पार्ट कौन सा है? रूमेन। सेकंड पार्ट कौन सा है? रेटिकुलम। रूमेन है, रेटिकुलम है, ओमेसम है और एबोमेसम है। ये 4 पार्ट है, ध्यान में रखें। ओमेसम जो पार्ट है, ओमेसम जो पार्ट है वह है कैमल में एब्सेंट होता है। कैमल का जो स्टोमैक है उसमें केवल 3 पार्ट ही पाए जाते हैं, 3 भाग ही पाए जाते हैं, रूमेन, रेटिकुलम एंड एबोमेसम। ठीक है, एक और आप ध्यान में रखें, इसका भी प्रश्न यहां से बन सकता है। क्या? सेंग्विवोरस मैमल्स जो होते हैं, रुधिरहारी चमगादड़, मैमल्स, चमगादड़ क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं, बर्ड्स नहीं होते हैं। तो उनमें क्या होता है, एक चेंज होता है। क्या? इसमें फंडिक स्टोमैक जो होता है, फंडिक स्टोमैक जो होता है वह ब्लाइंड ट्यूब के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एक ब्लाइंड ट्यूब के रूप में, एक अंधनाल के रूप में बदल जाता है। कौन सा पार्ट स्टोमैक का? स्टोमैक का कौन सा पार्ट ब्लाइंड ट्यूब में बदल जाता है? इसमें सेंग्विवोरस मैमल्स में। तो आप बताएंगे फंडिक स्टोमैक जो होता है वो ब्लाइंड ट्यूब के रूप में बदल जाता है। इतनी सी बात अगर आपको याद हो गई है तो नेक्स्ट संभावनाओं की हम क्लास में बात करते हैं। देखिए क्या कि स्टोमैक को, इसको जो भी पार्ट है ह्यूमन में उनको अपन देख लेते हैं। इसमें देखो, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है? इसोफेगस है। और इसोफेगस जहां पर जुड़ती है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चा? कार्डियक स्टोमैक कहते हैं। ये कार्डियक स्टोमैक है। स्टोमैक का कौन सा पार्ट है? कार्डियक स्टोमैक है। ऊपर जो ऊपर की ओर ये बाहर निकला होता है, जे आकार का स्टोमैक होता है, उसमें ये जो पार्ट है इसको अपन क्या कहते हैं? फंडिक स्टोमैक कहते हैं। दूसरा, ठीक है, तीसरा ये जो पार्ट है इसको अपन बॉडी स्टोमैक कहते हैं। चौथा जो पार्ट है ये, इसको हम क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। और जो फिफ्थ पार्ट है, 5वें नंबर का जो भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। जनरली 4 भाग स्टोमैक के बताते हैं। कौन सा? फर्स्ट कार्डिक स्टोमैक, सेकंड फंडिक स्टोमैक, थर्ड बॉडी एंड फोर्थ पाइलोरिक स्टोमैक। ठीक है, अब और ध्यान में रखिए 4 भागों का आपको इसकी पोजीशन ध्यान में रखना है, क्योंकि डायग्राम बनाकर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि यह पार्ट, जैसे अपन यहां कर दें 1 4 3 2, तो इनको आपको क्रम से सेट करना हो, इस प्रकार का भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान में रखें इनको। अब नेक्स्ट, ये जो बातें हैं यहाँ पर, जो इसोफेगस जो है जहां से स्टोमैक पर से अटैच होती है, जुड़ती है, नीचे स्टोमैक है, ऊपर इसोफेगस है। ये जहां पर जुड़ेगी वहां पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कार्डिक स्फिंक्टर। कौन सा स्फिंक्टर कहलाता है? कार्डिक स्फिंक्टर कहलाता है, कार्डिक वाल्व कहलाता है। और
डिओडेनम और स्टोमेक के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, पाइलोरिक वाल्व कहते हैं या पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। जब ये दोनों, जब आमाशय जो होता है, जब स्टोमेक जो होता है भोजन से भर जाता है, यानी कि जब आपने खाना खा लिया होता है, उसके बाद क्या होता है, ये दोनों स्फिंक्टर जो होते हैं कार्डियक एंड पाइलोरिक, ये दोनों बंद हो जाते हैं। और जब बंद हो जाते हैं उसके बाद चूर्निंग का प्रोसेस इस स्टोमेक के द्वारा शुरू होता है। ठीक है, चूर्निंग प्रोसेस या मंथन की क्रिया इसमें शुरू होती है। कई प्रकार के एंजाइम्स इसमें सीक्रेट होते हैं और एंजाइम सीक्रेशन के साथ साथ HCl सीक्रेट होता है और भोजन जो है एक अलग प्रकार की लुगदी में बदल जाता है। इस स्टोमेक में ये प्रोसेस होने के बाद जो भोजन होता है उसको एक अन्य नाम दे देते हैं, उसका नाम होता है काइम। बहुत बार प्रश्न आ जाता है कि स्टोमेक में या आमाशय में भोजन क्या कहलाता है, तो आमाशय जो होता है उसमें भोजन क्या कहलाता है बच्चा, काइम कहलाता है। क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब एक और देखिए, ये जो धसा हुआ पार्ट है स्टोमेक का, ये पार्ट अपन चर्चा कर रहे हैं, इस पार्ट को अपन क्या नाम देते हैं, लेजर कर्वेचर कहते हैं। और जो ये उभरा हुआ पार्ट है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, ग्रेटर कर्वेचर। यानी कि ये जो कॉनकेव पार्ट है इसको लेजर कर्वेचर कहेंगे और ये जो कॉन्वेक्स दिखाई देता है इसको अपन ग्रेटर कर्वेचर कहेंगे। ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेक। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे किसकी बच्चा, हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमेक। बहुत सारे पर्सन इस हिस्टोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखना बच्चा कि आमाशय जो होता है, स्टोमेक जो होता है उसमें बाहर से भीतर की ओर, देखिए कहां से, बाहर से, यानी कि जो आमाशय जो है उसके बाहर से भीतर की ओर, ल्यूमेन की ओर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, उनको देखिए। सबसे बाहरी लेयर जो है उसको अपन क्या कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है उसका एक और नाम है, नाम क्या है बच्चा, नाम है सीरोसा। क्या नाम है, सीरोसा। इंग्लिश में भी सीरोसा है और हिंदी में भी सीरोसा है। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है उसको सीरोसा भी कहते हैं। सबसे आउटर लेयर है किसकी, स्टोमेक की। नेक्स्ट, इस आउटर लेयर के जस्ट नीचे एक लेयर पाई जाती है मसल्स की, उसका हम नाम देते हैं ट्यूनिका मस्कुलरिस। क्या नाम देते हैं बच्चा, ट्यूनिका मस्कुलरिस नाम देते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। ट्यूनिका मस्कुलरिस के नीचे एक और लेयर पाई जाती है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्यूनिका सबम्यूकोसा। ठीक है, ट्यूनिका सबम्यूकोसा। ध्यान से देखना, इनका क्रम आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इनका ऑर्डर आप लोगों से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिर फोर्थ पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, फोर्थ लेयर जो है उसको कहते हैं ट्यूनिका म्यूकोसा। क्या कहते हैं बच्चा, ट्यूनिका म्यूकोसा कहते हैं। और ट्यूनिका म्यूकोसा जो है ये अंतिम लेयर है जो कि ल्यूमेन की तरफ होती है स्टोमेक में। ल्यूमेन की तरफ, सबसे अंदर की तरफ, यानी कि जो आहार नाल की भीतरी लाइन है उसका नाम है क्या, ट्यूनिका मस्कुलरिस। लाइन का मतलब लेयर्स है, ठीक है। ट्यूनिका म्यूकोसा नाम है। क्या नाम है बच्चा, ट्यूनिका म्यूकोसा। अब और देखिए कि थोड़ा सा आपको एक कदम और लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्या कि जो ट्यूनिका मस्कुलरिस जो है उसमें 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। इसोफेगस जो थी उसमें केवल 2 प्रकार की मसल्स पाई जाती थी, एक तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और दूसरी सर्कुलर मसल्स। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, स्टोमेक में कुछ एक्स्ट्रा है, क्योंकि आप खाना भी कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हैं ना, तो उसके लिए इसमें भी समथिंग एक्स्ट्रा है। क्या है भाई, आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है, आउटर लेयर जो है उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है। फिर मिड में, बीच में सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। ये दोनों मसल्स जो होती हैं वो जनरली सभी टोटल यानी कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं। कौन कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स। लेकिन यहाँ पर स्टोमेक जो है उसका कुछ एक्स्ट्रा कार्य है। एक्स्ट्रा कार्य क्या है, ये भोजन को क्या करता है भाई, मंथन करता है, उसका मथता है, चूर्निंग करता है, तो उसको अलग से एक्स्ट्रा पावर की आवश्यकता होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल सबसे बाहर की ओर इसमें पाई जाती है, इस प्रकार की मसल्स पाई जाती है। उसके जस्ट नीचे सर्कुलर मसल्स पाई जाती है और सर्कुलर मसल्स के जस्ट नीचे ओब्लिक तिरछी मसल्स और पाई जाती है इसमें। इससे क्या होगा कि भोजन को
आगे पीछे ऊपर नीचे और तिरछा चारों तरफ मिलाया जाता है, ठीक है ना। तब जब ये इसका कार्य किसके द्वारा किया जाता है, थर्ड लेयर जो है इसको कहते हैं ओब्लिक मसल्स। तिरछी पेशियां भी, ओब्लिक मसल्स भी स्टोमक में पाई जाती है, जो कि जनरली अन्य पार्ट जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के उनमें एब्सेंट रहती है। ये ध्यान में रखना, यहां पर आपका प्रश्न बन जाता है नीट का। अगली बात समझ में, एक और देखिए आप नेक्स्ट, ट्यूनिका। हाँ, ट्यूनिका सब म्यूकोसा जो होता है, ट्यूनिका सब म्यूकोसा, क्या खास बात है ध्यान रखने की इसमें कि यह बहुत बार पूछा जा चुका है कि ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स एंड लिम्फोइड सेल्स जो होते हैं वो स्टोमक या एलिमेंट्री कैनाल्स की किस लेयर में स्थित होती हैं। तो उस लेयर का क्या नाम है, ट्यूनिका सब म्यूकोसा। उसमें क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, इसमें क्या पाया जाता है, लिम्फ सेल्स पाई जाती है, इसमें क्या पाया जाता है, नर्व सेल्स पाई जाती है। आगे बात समझ में। और ये क्रम, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ट्यूनिका म्यूकोसा जो होता है वह खुद आपकी बुक में केवल सिंगल नाम लिख रखा है, ओनली सिंगल नेम है ट्यूनिका म्यूकोसा। लेकिन ट्यूनिका म्यूकोसा जो होता है उसको वह भी खुद छोटी पतली पतली 4 लेयर्स में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली लेयर का नाम क्या है, मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये ऑर्डर जो है आप ध्यान में रखना, पूछेंगे एग्जाम में कि यह क्रम से कौन सा सही है, ठीक है। मस्कुलरिस म्यूकोसा हो गया, जो किससे जुड़ा रहेगा भाई, मस्कुलरिस म्यूकोसा के यहाँ पर ट्यूनिका सब म्यूकोसा आएगा और यहाँ पर ट्यूनिका सब म्यूकोसा के ऊपर क्या आएगा, इनर ओब्लिक मसल्स आ जाएंगे, फिर सर्कुलर मसल्स आ जाएंगी, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आ जाएंगे। ये ऑर्डर जो है क्रम से, सिर्फ ये इसमें सेट करना था आपको, ट्यूनिका सब म्यूकोसा सेट करना है, फिर एकदम ऑर्डर में हो जाएगा। मस्कुलरिस म्यूकोसा हो गया, फिर लेमिना प्रोपरिया, बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम में, लेमिना प्रोपरिया कहाँ पाई जाती है, ये ध्यान में रखना, एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोसा में पाई जाती है। प्रश्न बन जाएगा, लेमिना प्रोपरिया कहाँ पर पाई जाती है, ब्रेन में, एलिमेंट्री कैनाल में या फिर लीवर में, इस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो आप क्या बताएंगे भाई, ये लेमिना प्रोपरिया जो है वह किसमें पाई जाती है, ट्यूनिका म्यूकोसा, नॉट इन सभी म्यूकोसा, ओनली इन म्यूकोसा। कौन सी, लेमिना प्रोपरिया। उसके जस्ट बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसके बाद कोल्यूमनर एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है। सबसे अंदर की परत जो होती है उसमें सिंगल सेल, मतलब एक कोशिकाओं से मिलकर बनती है, और वो सेल्स जो होती है किस प्रकार की होती है, कोल्यूमनर होती है। कोल्यूमनर का मतलब स्तंभाकार, ठीक है, इस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। तो ये है ऑर्डर, आप लोग ध्यान में रखें, और यहां से बहुत संभावनाएं हैं प्रश्न पूछे जाने की। नेक्स्ट टॉपिक और देखिए आप, इसके बाद आपको ध्यान से देखना है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और रग्गी क्या होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं। जब आमाशय खाली होता है, जब आमाशय खाली होता है तो उसमें कुछ लॉन्गिट्यूडिनल रिजेस पाए जाते हैं। इसको आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। जैसे मान लो कि स्टोमक जो है ये खाली है, खाली स्टोमक है। इस खाली स्टोमक जो होता है इसके अंदर की ओर, खाली स्टोमक जो होता है इसके अंदर इस प्रकार लॉन्गिट्यूडिनल रग्गी पाए जाता है। इस प्रकार के ये डिजाइन होगी इसकी खाली में, क्योंकि जब भर जाएगा ना तो ये सलवटे, आप इसको सलवटे कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल रग्गी जिसको कहेंगे। ये किसमें पाए जाते, जो आंतरिक सबसे अंदर की लेयर जो है ना, अंदर की लेयर कौन सी है, ट्यूनिका म्यूकोसा। ट्यूनिका म्यूकोसा में खाली आमाशय जो होता है उसकी ट्यूनिका म्यूकोसा में, एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी की बुक्स में, ट्यूनिका म्यूकोसा में उपस्थित, ये है खास बात, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स। लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स जो होते हैं, फोल्ड्स का मतलब सलवटें जो होती हैं, अनुदैर्ध्य सलवटें जो होती हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, रग्गी नाम देते हैं। और जैसे ही आपने भोजन ग्रहण किया ये स्टोमक जो होता है वह फैल जाएगा, ठीक है ना। फैल जाएगा तो क्या होगा, ये लॉन्गिट्यूडिनल रग्गी जो है वो दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना, रग्गी किसमें पाया जाता है, स्टोमक में पाए जाते हैं, खाली स्टोमक में पाए जाते हैं, ट्यूनिका म्यूकोसा में पाए जाते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स होते हैं। इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा ट्यूनिका म्यूकोसा यानी कि सबसे इनर लेयर जो है स्टोमक की, उसमें कुछ सेल्स पाई जाती है, स्टोमक में सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न क्या बनेगा कि कौन सी सेल नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। सबसे नंबर फर्स्ट इसोफेगल ग्लैंड्स या सेल्स आप ध्यान में रखेंगे। इसोफेगल
ग्लैंड्स पाई जाती है, कार्डियक ग्लैंड्स पाई जाती है, पाइलोरिक ग्लैंड्स पाई जाती है और फंडिक ग्लैंड्स पाई जाती है। जितने पार्ट हैं, ठीक है, इसोफेगस, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। लेकिन ये जितने भी ग्लैंड्स हैं उनमें क्या है, जो 3 प्रकार की ग्लैंड्स है ना, जैसे इसोफेजियल ग्लैंड्स है, कार्डियक ग्लैंड्स है, पाइलोरिक ग्लैंड्स है, इनमें सिर्फ क्या है, श्लेष्मा यानी कि गोबलेट सेल्स पाई जाती हैं ओनली, जो श्लेष्मा का सीक्रेशन करती हैं। लेकिन फंडिक जो ग्लैंड्स हैं उनमें फिर 4 प्रकार के सेल्स पाई जाती हैं। श्लेष्मा सीक्रेट करने वाली तो म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, फंडिक ग्लैंड्स में, ओनली फंडिक ग्लैंड्स में, यानी कि फंडिक अमाशय जो होता है उसी के द्वारा अपने भोजन का डाइजेशन होता है। कौन? ठीक है, फंडिक ग्लैंड्स पाई जाती है। बाकी का जो पार्ट है स्टोमक का, उस पार्ट से ओनली म्यूकस सीक्रेट होता है। ठीक है, तो फंडिक ग्लैंड्स जो होती हैं उनमें 4 प्रकार की सेल्स और पाई जाती हैं। कौन कौन सी? म्यूकस सेल। ठीक है, म्यूकस सेल का फंक्शन क्या हो गया, ये म्यूकस सीक्रेट करती है। फिर जाइमोजन, पेप्टिक और चीफ सेल। जाइमोजन सेल मान लो, पेप्टिक सेल मान लो या चीफ सेल मान लो, तीनों एक ही नाम है और ये एंजाइम सीक्रेट करती हैं। क्या सीक्रेट करती हैं? एंजाइम सीक्रेट करती हैं। एंजाइम कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था, आगे हम इसका जब डाइजेशन की मैकेनिज्म रीड करेंगे उनमें एंजाइम्स का नाम बताएंगे। लेकिन तब तक आप याद रखें, पेप्सी लाई रे अमाशय में गई रे। ठीक है, तो ये एंजाइम्स जो भी है, पेप्सिन है, लाइपेज है, रेनिन है, ये एंजाइम्स जो सीक्रेट करने वाली सेल्स कौन सी हैं? जाइमोजन सेल्स हैं, वो पेप्टिक सेल्स हैं और वो चीफ सेल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे प्रकार की सेल जो स्टोमक, फंडिक स्टोमक में पाई जाती है, फंडिक ग्लैंड्स में पाई जाती हैं, कौन सी सेल है? ऑक्सेंट्रिक और पैराइटल सेल। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नीट हो चाहे IAS हो चाहे RS हो, बहुत बार पूछ लिया जाता है और जनरल साइंस में भी खूब बार पूछते हैं कि ऑक्सेंट्रिक सेल्स या पैराइटल सेल्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या है। या फिर HCl, कई बार एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी कौन सी एसिड के द्वारा होता है? HCl के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करने वाली सेल्स का क्या नाम है? ऑक्सेंट्रिक सेल्स या पैराइटल सेल्स। और लास्ट जो सेल्स हैं वह कौन सी हैं भाई? 4th प्रकार की एंटेरोक्रोमोफिन या अर्जेंटोफिन सेल। एंटेरोक्रोमोफिन या अर्जेंटोफिन सेल ये एक पदार्थ जिसको कहते हैं सेरोटोनिन का सीक्रेशन करते हैं। सेरोटोनिन क्या काम करता है? यह वेसोकंस्ट्रिक्टर है। वेसोकंस्ट्रिक्टर का मतलब होता है रुधिर वाहिकाओं का संकुचन करता है। कौन सा? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पर्सन यहां से बनता है। तो पहली बात तो सेरोटोनिन जो होता है कौन सी सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है? अर्जेंटोफिन कोशिकाओं के द्वारा, अर्जेंटोफिन सेल्स के द्वारा। या फिर अर्जेंटोफिन सेल्स का एक और नाम है एंटेरोक्रोमोफिन। ठीक है, एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स के द्वारा सेरोटोनिन का सीक्रेशन किया जाता है। सेरोटोनिन का फंक्शन क्या है? यह वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो ये बातें थी किससे संबंधित? स्टोमक से संबंधित खास बातें। आपको समझ में आई है तो चैनल को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, अगली क्लास में हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।